हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना एक टॉपिक जो कि था आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके रिगार्डिंग हम पढ़ने वाले हैं इश्यूज़ को जो कि आपके रिलेटेड हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो स्टूडेंट, इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन इश्यूज़ को जो रिलेटेड होते हैं आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो रिलेटेड हैं आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। जिसमें फर्स्ट इशू आपका आता है, इसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाते हैं। फर्स्ट इशू आता है आपका इकोनॉमिक इशू। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट इशू आता है कॉम्पिटिटिव इशू। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट थर्ड लीगल एंड रेगुलेटरी इशू। फिर नेक्स्ट आता है आपका फिलैंथ्रोपिक इशू। इन इशू को स्टूडेंट हम वन बाई वन डिस्कस करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इन इश्यूज़ को जो रिलेटेड होते हैं आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट इशू को डिस्कस करते हैं जो कि आपका है इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू क्या कहता है? इकोनॉमिक इशू जो होता है वो आपका अफेक्टेड होता है बाय द वे ऑफ कंपनीज़ जो रिलेट करती हैं आपके शेयर होल्डर से और अदर इन्वेस्टर्स से, जैसे कि आपके हो गए एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, कंपटीटर्स, कम्युनिटी, इवन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स क्या है? पुअर कंडीशंस, पुअर डिसीजन जो लीड करेंगी कंपनीज़ को कि जिससे कंपनी के एम्प्लॉयज़ ले ऑफ करने लगें। कम्युनिटीज़ उस सिचुएशन में सफ़र करते हैं जिससे वो एब्जॉर्व करते हैं डिस्प्लेस्ड एम्प्लॉयज़ को, मतलब एम्प्लॉय अपनी जगह छोड़ के स्विच करने लगते हैं। और कस्टमर्स जो हैं एक्सपीरियंस करते हैं एक डिमिनिस्ड लेवल ऑफ सर्विस का, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्यूअर एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, तो स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के वो भी डिक्लाइन हो रहे हैं, लेज ऑफ अनाउंस किए जा रहे हैं, मतलब वर्कर कंपनी को छोड़ कर जा रहे हैं। तो कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो कि आपके रिलेटेड होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जब लोग बात करते हैं इकोनॉमी के रिगार्डिंग तो जनरली इसका मतलब होता है एक तरीके से साइक्लिकल कंडीशंस, जैसे कि आपकी इन्फ्लेशन हो गई। इन्फ्लेशन क्या हुई? जिसमें आपकी रुपए की कीमत गिरती जा रही है। ठीक है, मतलब वैल्यू रुपए की गिरती जा रही है। इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट के रेट जो हैं और कंडीशन अफेक्ट कर रहे हैं एबिलिटी को, रिसोर्सेज की, जो जितना भी नीड है, डिज़ायर है। इन्फ्लेशन रेफ़र करता है इंक्रीज़ को, जो ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइजेज़ हो रहा है ओवर एन एक्सटेंडेड टाइम, जहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, लो आउटपुट इनपुट हो रहा है और बहुत ज़्यादा बैंकरप्ट चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके इकोनॉमिक इश्यूज़। तो द कंपनी, द इकोनॉमी is affected by the way companies relate to shareholders and other investors, employees, customers, competitors, the community, and even the natural environment. When economic downturns
और पुअर डिसीजंस लीड कंपनीज टू lay off employees, communities often suffer as they attempt to absorb the displaced employees। ठीक है, ये हुआ आपके इकोनॉमिक इश्यूज। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपके कॉम्पिटिटिव इश्यूज। कॉम्पिटिटिव इश्यूज कैसे हुए? इश्यूज जो सराउंडिंग होते हैं इम्पैक्ट ऑफ कंपटीशन के कारण आपके बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, जो अराइज होती हैं आपके राइवलरी से, जो अमंग बिजनेसमैन के लिए हैं, कस्टमर्स के लिए हैं, प्रॉफिट्स के लिए। जैसे कि आज देखिए, आज के टाइम में कंपटीशन क्या है, एक तरीके से कट थ्रोट कंपटीशन है। लोग एक दूसरे के लिए कंपटीशन करके एकदम पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इश्यूज़ होते हैं जो कंपटीशन में हमें स्टे करना है, मार्केट में स्टे करना है। उसके लिए हम मैनेजर जो हैं एक तरीके से अनएक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव्स हैं वो एक्सेप्टेबल कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बस टैकल कर रहे हैं, सिचुएशन टैकल करते ही जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इश्यूज़ होते हैं जो आपके रिलेटेड होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ आ जाता है वो आता है आपका कॉम्पिटिटिव इश्यूज़। तो द इश्यूज़ सराउंडिंग द impact of competition on business social responsibility arise from the rivalry among business for customers and profits। ये हुए आपके कॉम्पिटिटिव इश्यूज़। अब इसमें आपके एक तो आपकी प्रॉब्लम हो जाती हैं ओवरली एग्रेसिव कंपटीशन की। उसके अलावा आपका पब्लिक इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसे अप्लाई की जाती हैं, अडेप्ट की जाती हैं मार्केट में स्टे करने के लिए, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिवली एडवर्टाइज़ कर रहे हैं सिचुएशन को, मतलब जो पब्लिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं अपने कंपटीटर्स को, ये देखिए इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करोगे तो आपको ये होगा। मतलब इस तरीके से कहीं ना कहीं कंपटीटिव इश्यूज़ जो है वो आपके रिलेटेड हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। कहीं ना कहीं आप दूसरे की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और मिसरिप्रेजेंट करते हैं फैक्ट एंड फिगर को। कस्टमर्स को स्टील करने के चक्कर में आप बाइवरी भी कर रहे हो, कंपटीटर का स्टाफ के साथ ऐसे अजीब से डील कर रहे हो, परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हो, कंपटीटर की एक नेगेटिव एडवर्टीज़मेंट कर रहे हो। इस तरीके से ये आते हैं कुछ आपके कॉम्पिटिटिव इशू। फिर आते हैं स्टूडेंट आपका नेक्स्ट इशू जो कि है आपका लीगल एंड रेगुलेटरी इशू। ये इश्यूज़ आते हैं जो रिलेटेड टू आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड आ गए। ठीक है, लॉ हो गए, रेगुलेशन हो गए जो एस्टेब्लिश की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। वो कुछ स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के कारण। तो सोसाइटी का कोडिफिकेशंस हो गया। इस तरीके से जो रोल होता है लॉ का वो इतना ज़्यादा मतलब सही भी नहीं है, एथिकल है अनएथिकल है, जो भी है डिटरमाइन करता है एक तरीके से। तो इस तरीके की जो लीगल और रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं ये आपके आते हैं अंडर इसमें। जैसे कुछ पब्लिक पॉलिसीज़ आ गई जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड होते हैं आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से। तो लॉज एंड regulations
are established by government to set minimum standards for responsible behavior, जिसमें आपका आ गया सोसाइटीज़ कोडिफिकेशन ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो इस तरीके से लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज़ और लॉज रेगुलेट करते हैं बिजनेस को, जो कंडक्ट हो रहे हैं, पास होते जा रहे हैं। सर्टेन स्टेक होल्डर बिलीव करते हैं कि बिजनेस को टेस्ट किया नहीं जा सकता, क्या सही है क्या गलत है सर्टेन एरियाज़ में। तो इस तरीके से कंज्यूमर की सेफ्टी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो ये सिचुएशन में कुछ लीगल एंड रेगुलेटरी इश्यूज़। फिर आते हैं आपका फोर्थ जो है आपका फिलेंथ्रोपिक इश्यूज़। ठीक है, ये वो इश्यूज़ होते हैं, ये एक अनदर डायमेंशन है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो रिलेट करता है बिजनेस के कंट्रीब्यूशन से लोकल कम्युनिटी या सोसाइटी में। फिलेंथ्रोपिक इश्यूज़ जो हैं, थ्रोपिक इश्यूज़ आपके रिलेट करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को और हेल्प करते हैं एक तरीके से कम्युनिटीज़ बनाने में, कम्युनिटीज़ प्लेस जहाँ पर लोग चाहते हैं बिजनेस करना, रेस करना, फैमिली को एंजॉय करना, और कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। उसके अलावा जो आपका फिलेंथ्रोपिक है, ये फिलेंथ्रोपी जो है यह आपकी रिड्यूस करती है गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को। ठीक है, इस तरीके से तो कुछ मेजर फिलेंथ्रोपिक इश्यूज़ हैं। क्वालिटी, ये कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ फिलेंथ्रोपिक इश्यूज़ में रिलेटेड होती हैं आपकी। ये फिलेंथ्रोपिक एक तरीके से प्रोवाइड रिलेट्स होती हैं आपकी। ये तो हो गए आपके बेनिफिट्स टू सोसाइटी। उसके अलावा इसके क्या क्या इशू आ गए, एक तो ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें आपके जो इश्यूज़ हैं वो आपके निकल कर आते हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज़, मतलब ये इम्प्रूव तो कर रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, दूसरी तरफ ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू जो हैं, मतलब लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेयर नेसेसिटी हो कि रोटी कपड़ा मकान हो, सस्टेन करें हम अपनी लाइफ को, तो इस तरीके से लाइफ इश्यूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन आ गए, स्ट्रैटेजिक आपकी फिलेंथ्रोपिक आ गई। इस तरीके से ये हुई आपकी स्ट्रैटेजिक फिलॉन्थ्रोपी। क्या हुई, एक तरीके से सिनर्जेटिक और म्यूचुअली बेनिफिशियल होती है, यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज से, रिसोर्सेज से, जो डील करती है आपके स्टेक होल्डर से, ब्रिंग आउट करने में ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोसाइटल बेनिफिट्स। तो स्टूडेंट्स ये हैं कुछ इश्यूज़ अबाउट आपके कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये थे आपके स्टूडेंट इश्यूज़। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया, आप गो थ्रू हो जाइए इनसे। ठीक है, थैंक यू।